जब यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को लेके गया और वहां पर मूसा और एलिया आए, वो सेम शैडो था उसके ऊपर। उस शैडो में वो इतनी भरी हुई थी कि जस्ट उसने ऐसा कहा, सलाम, ओ अभिषेक गया, और वो सीधा जॉन को टच हुआ, वो अंदर बैप्टाइज हुआ। इसलिए जब वो बाहर निकला तो उसका नाम पड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और उसी ने ये प्रचार भी किया, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। लिसन 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 लिसन, जब ये बहनें आपस में मिलती है, ये लास्ट में क्या कहती है, एक दूसरे को ब्लेस कर रही थी। मरियम कहती है, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। एलिशिबा उससे कहती है, हाँ, उसने अब्राहम के वंश पर बड़ी दया करी है। सारी बातें होने के बाद जब वो जुदा हो रही थी ना, वो एक वर्ड बोल के अलग हुई है, धन्य है वह जिसने इस बात पर विश्वास किया कि जो बातें प्रभु ने कही हैं वे अपने समय में पूरी होंगी। लिसन, अगर आप चाहते हो ना डर आपकी जिंदगी में खत्म हो जाए पूरी तरह से, दो चीजें करो, दो चीजें। फर्स्ट, कुछ चीजों को वॉच करना बंद करो। आजकल ऐसे ऐसे रील्स आते हैं जिसमें डरावनी चीजें होती हैं। कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो हॉरर मूवीज होती हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर, मुझे याद है जी टीवी पे एक प्रोग्राम चलता था, जब वो चलता था हम लोग के हाथ कांपते थे, आहट। उसकी म्यूजिक भी मुझे याद है, कृपया आप मत निकालना। आहट आता था तुलसी राम से का। मैं रात को जब देखता था ना उसको, जब वो म्यूजिक आती थी, मैंने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी थी, वीराना, हाँ, तुलसी राम से की। एक पास्टर ने कहा, अगर तुम अकेला फील करते हो तो हॉरर मूवी देख लो, उसके बाद हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई होगा। हाँ जी हाँ जी, हो गया, सामने देखिए, वो स्टोरी बता रही है पूरी इसको, कैसा भूत आता था। जी टीवी पे चलता था एक प्रोग्राम, आहट। इसके बाद अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम आया था, मैंने वो कभी नहीं देखा, फियर फाइल्स। मैंने सुना वो देखते देखते लोगों के ऑर्गन्स फेल हो गए। ऐसी चीजें मत देखो। या कभी कभी कोई आदमी कैमरा लगा देता है अपनी टीवी, अपनी कार में, और चलते चलते कुछ चीजें कैच हो जाती हैं और ये लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। डोंट वॉच, मत देखो। मैं एक बार ऑफिस में बैठा हुआ था, 10-11 बज गए, घर जाना था, काम खत्म करने के चक्कर में था मैं, मुझे पता ही नहीं चला 1:30 बज गया। मेरे घर से कॉल्स आ रहे थे, भाई कभी आएगा तू, हम लोग को सोने देना। मैंने बोला मैं आ रहा हूं। रात को 1:30 बजे ऑफिस में आके किसने खटखटाया, मजाक नहीं कर रहा हूं, उन दिनों में कैमरा भी नहीं थी ऑफिस में कि पकड़ू कौन है। 1:30 बजे किसने खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, और मेरे ऑफिस में 3 फ्लोर्स हैं, सिर्फ मैं अकेला था उसमें, और ऊपर की बत्ती भी बंद थी। नीचे हमारा आधार कार्ड बनता है, नीचे एक आधार कार्ड की ऑफिस है, वो भी बंद था। 1:30 बजे 1:30 मैं अंदर आके बैठ गया। अब मुझे डर लग रहा था, मैं ऑफिस बंद कैसे करूं। मुझे लग रहा था कोई ऊपर गया है और मेरा वेट कर रहा है मैं बाहर निकलूं। मैंने रात को दिनेश को कॉल किया। दिनेश बैठा है यहां पर, बाहर बैठा होगा। मैंने 1:30 से कॉल किया, पर मैंने उससे नहीं बताया कि कोई दरवाजा खटखटा के गया है। मैंने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। उसने भी मुझे कहा, भाई तबीयत ठीक है, 1:30 बज रहा है यार। वो आया, मैंने उसको कहा, मैं तेरे को आज आइसक्रीम खिलाऊंगा।
अब 130 कौन सा वड़ा पाव मिलेगा, आइसक्रीम ही मिलेगी ना। वो बोला चलो ठीक है। जब वो और मैं नीचे उतर रहे थे, मुझे एक चीज पता थी, अब दोनों साथ पिटेंगे अगर पिटेंगे तो। होता है ना, जब हम 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो हम रोते हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त आके कहे मैं 4 में हुआ हूं, खुशी होती है ना, मैं जितना गिरा तू ज्यादा गिरा। हम नीचे उतर गए। उसके बाद मैं कभी रात को ऑफिस में लेट तक नहीं बैठा, ये डर आ गया। पहली चीज, कुछ कुछ चीजें देखना बंद करो। और सेकंड, लिसन, ये फर्स्ट में ही आती है। सेकंड, मेहरबानी करके वो लोग जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, इनसे थोड़ी दूरी बनाओ। रिश्ता मत काटो, हर्ट होगा इन्हें। ब्लॉक मत करना। आजकल बहुत इजी है रिश्ता खत्म करना, ब्लॉक कर दो, सामने वाला खुद ही समझ जाता है। सुने बोल दो तो। कुछ लोगों से दूरी बनाओ। अजी तो जो लोग हमेशा आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स डालते रहते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर, बचपन में कभी कभी आप बिल्डिंग के नीचे बैठ के बच्चे लोग झूठी झूठी कहानियां बताते थे भूतों की। मैं किधर था, कोई आया, इतने बड़े पंजे थे, तेरा पिताजी लाया था। कुछ नहीं होता है ऐसा। बचपन में हम लोग टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ करते थे, याद है? ऐसी ऐसी कहानियां। तुझे पता है मेरे घर के अंदर बल्ब के अंदर खून आता है, बंद हो जाता है, खून आता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसे बताया था कि मेरे घर पे जो बल्ब है ना, उसमें खून आता है। मैं अगले दिन अपने घर के बल्ब देख रहा था कि हमारे घर के बल्ब क्यों नहीं आते। इन सब से दूर रहिए। और सेकंड थिंग, जो चीज आपको करनी चाहिए, जो पढ़ रहे हो बिलीव करो। लिसन, यहां देखो, दुनिया कुछ भी सिखाए, क्वेश्चन रेस करो। मैं करता हूं। मुझे कुछ भी अगर दुनिया से बाहर सीखने को मिलेगा ना, मैं क्वेश्चन रेस करेगा। लेकिन जब प्रभु का वचन आए, डोंट रेस अ क्वेश्चन, बिलीव। विश्वास करो कि वो आपके पिता का वचन है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है, और वो एक प्यारा और भला परमेश्वर है, वो पूरा करेगा। दुनिया से कुछ सीखो, क्वेश्चन रेस करो। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बारी आती है, वो कहता है दाखरस, वो कहता है पानी भरो, भरो, भले ही आपको पता है दाखरस खत्म हुआ है। अगर वो कहता है मछलियों के लिए जाल डालो, भले ही दोपहर का टाइम है जब मछलियां मिलती नहीं है, तो भी डालो। अगर वो कहता है मेरे को मुर्दे के सामने ले जाओ, उसको ले जाओ। वो जो कहता है करो, इसमें आपकी भलाई है। फेथ फियर को धक्का मार के बाहर कर देता है। जहां फेथ है वहां फियर नहीं है, जहां फियर है वहां फेथ नहीं है। चिंता करने वाला विश्वास नहीं करता, विश्वास करने वाला चिंता नहीं करता। आज मेरी बड़ी इच्छा थी, मैंने प्रभु से कहा प्रभु नोज ठीक नहीं है, मुझे शाम से ही ब्रीथिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में। मैं इनहीलर लेकर आया हूं, वहां पड़ा हुआ है। तो मैंने प्रभु से कहा शायद मैं आज तेज ना बोल पाऊं, तो मैं आज टीचिंग दूंगा, मैं थोड़ी शिक्षा दूंगा इन लोगों को। कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि आज के वचन की आपको जरूरत थी? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। फाइट करो, फेथ फाइट करो। जो सांप शैतान आपकी खिड़की से फेंके, वही सांप उसकी उसी खिड़की से उसके ऊपर फेंक दो। बिल्कुल। मैंने एक एड देखी, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने सच में देखी। दिवाली का दिन था, लड़के लोग पटाखे पटाखे फोड़ते ना ये लोग। तो एक लड़के ने पटाखा फोड़ के कहां फेंका, तो उसका कुत्ता
वो पटाखा लेके आया, विश्वास करो लेकर घर पे चला गया और धड़ाम। मैं जब इसको देख रहा था मैंने कहा प्रभु शैतान कितनी चीजें हमारे घरों में फेंकता है ना। प्रभु ने कहा सिंपल, उठा के वापस उसके ऊपर ही फेंक दो। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ बाइबल कहती है ये वह बातें हैं वो जो तेरे लाभ के लिए हैं। हमारा प्रभु महान है, वो हमें ऐसे वचनों को देता है क्योंकि वो चाहता है आप हर दिन उसके साथ जिएं, आनंदित रहें, ब्लेस्ड रहें, खुश रहें, डर के ऊपर राज्य करें आप लोग। आमीन। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170856 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।